नमस्कार। आजकल ये जो जॉब मार्केट है जिस तेजी से बदल रहा है, भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता तो होती है ना? हाँ बिल्कुल। और अभी हाल ही में जो टीसीएस वाली खबर आई, करीब 12,000 लोग। हाँ वही, वो दिखाता है कि कैसे काम की दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजर रही है। सही कहा। और इसी माहौल में हमें एक काफी दिलचस्प ऑडियो क्लिप मिली है। इसमें ना बच्चों को आने वाले कल के लिए, मतलब चुनौतियों और मौकों दोनों के लिए तैयार करने के कुछ प्रैक्टिकल सुझाव हैं। अच्छा। हाँ, तो आज हम उसी क्लिप के आधार पर भविष्य की तैयारी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बढ़िया। तो मतलब हमारा मकसद है कि इस क्लिप के जो मेन आइडियाज हैं उन्हें समझें। जैसे काम का तरीका कैसे बदलेगा, कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट होंगे, पैसे की प्लानिंग कैसे करनी होगी और बच्चों को इन सब बदलावों के लिए तैयार कैसे करें। बिल्कुल, चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो क्लिप में कही गई है और शायद सबसे बड़ा बदलाव भी, वो हमारी सोच में लाने की जरूरत है। सोच में? किस तरह का बदलाव? क्लिप कहती है कि बच्चों से ये पूछना कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, ये सवाल अब शायद उतना रेलेवेंट नहीं रहा। अच्छा, ये तो हम हमेशा से पूछते आए हैं। हाँ, पर वो एक पुरानी सोच हो गई है एक तरह से। भविष्य में क्लिप के अनुसार शायद एक ही काम पर टिके रहना मुश्किल होगा। मतलब मल्टीटास्किंग? हाँ बिल्कुल, मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। हो सकता है सुबह को एक तरह का काम करे, दोपहर में दूसरा, शाम को कुछ और ही। पर अहम बात यह है कि इसे एक बोझ की तरह नहीं देखना है, इसे एक अवसर की तरह देखना होगा। नजरिया बदलने की बात है। बिल्कुल, क्योंकि स्थिरता शायद भविष्य का नियम ना हो। और इसी से जुड़ा है दूसरा पॉइंट, इंटेलिजेंस का कमोडिटीकरण। इंटेलिजेंस का कमोडिटीकरण? ये क्या मतलब हुआ? थोड़ा समझाएंगे। इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की वजह से जानकारी या कह लें बुद्धिमत्ता, वो बहुत आम हो जाएगी। जैसे आज बिजली है या इंटरनेट। अच्छा, सबके लिए आसानी से उपलब्ध। हाँ, लगभग वैसा ही, सबके लिए अवेलेबल। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इंटेलिजेंस इतनी कॉमन हो जाएगी तो फिर वैल्यू किस चीज की होगी? हाँ, ये अहम सवाल है। तो मतलब हमें उन कामों पर ध्यान देना होगा जहां इंसान को रिप्लेस करना मुश्किल हो। एग्जैक्टली। क्लिप इसी तरफ इशारा करती है। उन प्रोफेशंस पर फोकस करना होगा जहां आप इररिप्लेसेबल हों, जहां आपको आसानी से बदला ना जा सके। जैसे? क्लिप में कुछ उदाहरण दिए हैं। हाँ, दिए हैं। जैसे खेलकूद यानी स्पोर्ट्स, खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर, फिर जो स्किल ट्रेड्स हैं, बढ़ाई, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन। अच्छा, मतलब हैंड्स ऑन स्किल्स, और शायद वो काम भी जिनमें ह्यूमन टच ज्यादा लगता है, जैसे साइकाइट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। बिल्कुल, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, पर्यावरण वैज्ञानिक, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स। इनमें वो मानवीय समझ, सहानुभूति लगती है। एकदम सही। इन सब कामों में वो ह्यूमन एलिमेंट है जिसे एआई आसानी से कॉपी नहीं कर सकता, चाहे वो देखभाल हो, क्रिएटिविटी हो या कॉम्प्लेक्स फिजिकल स्किल्स। तो क्लिप का इशारा है कि ये क्षेत्र भविष्य में ज्यादा सेफ रह सकते हैं। एक और बात जो क्लिप में है, वो सुनकर शायद कई लोग चौंक जाएं। रिटायरमेंट की उम्र? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कहा गया है कि भविष्य में लोग 60-65 में नहीं बल्कि 40 के आसपास ही रिटायर हो सकते हैं, या मतलब होने पर मजबूर किए जा सकते हैं। 40? ये थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं लग रहा? हाँ, सुनने में चौंकाता जरूर है, लेकिन क्लिप इसके पीछे एक लॉजिक देती है। उनका मानना है कि कंपनियां शायद 40 की उम्र वाले अनुभवी और शायद महंगे कर्मचारियों को अच्छा, कम सैलरी पर काम करने वाले फ्रेश ग्रेजुएट्स या युवा लोगों से बदलना चाहें, क्योंकि एआई की मदद से कई कामों के लिए जो स्किल गैप होता था वो कम हो जाएगा। ओ, तो ये बात है, मतलब कॉस्ट कटिंग और एफिशिएंसी एक तरह से। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर जल्दी रिटायरमेंट या करियर बदलने की नौबत आ सकती है, और यहीं पर फिर पैसों की समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी और बचत का महत्व और भी बढ़ जाता है ना? निश्चित रूप से। इसीलिए क्लिप बच्चों को बहुत बहुत छोटी उम्र से फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाने पर जोर देती है। किस तरह की लिटरेसी? उन्हें पैसे का इतिहास समझाना, पैसे की कीमत कैसे बनी रहती है, जिसे स्टोर ऑफ वैल्यू कहते हैं। मतलब ऐसी चीज जिसमें पैसा लगाने पर उसकी कीमत समय के साथ कम ना हो बल्कि बढ़े। सही इन्वेस्टमेंट क्या है, बचत क्यों जरूरी है, ये सब। और क्लिप में पॉकेट मनी से ही बचत शुरू करने की बात है,
और सोना और बिटकॉइन का भी जिक्र है, वो क्यों? हाँ, उसका जिक्र इसलिए है क्योंकि क्लिप का तर्क है कि ये एसेट्स, सोना अपनी लिमिटेड सप्लाई की वजह से और बिटकॉइन अपनी डिसेंट्रलाइज्ड प्रकृति के कारण लंबे समय में आपकी खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। महंगाई से बचाने में? हाँ, इन्फ्लेशन से बचाने में ये बच्चों को पारंपरिक बचत के तरीकों से आगे सोचने के लिए एक तरह से प्रेरित करता है। ये तो काफी अलग सोच है। और आखिर में स्किल्स बनाम डिग्री। क्लिप का मानना है कि भविष्य में नौकरी के लिए डिग्री शायद उतनी। हाँ, वो कहते हैं कि डिग्री ऑप्शनल हो सकती है, वैकल्पिक। तो फिर क्या जरूरी होगा? आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल, आपके काम का सबूत, मतलब प्रूफ ऑफ वर्क, आपने असल में क्या काम किया है उसका प्रदर्शन। और शायद फ्री में काम करके सीखना, जैसे इंटर्नशिप वगैरह, वो ज्यादा मायने रखेगा। अच्छा, मतलब आपका रिज्यूमे उतना नहीं बोलेगा जितना आपका किया हुआ काम दिखेगा। बिल्कुल। क्लिप तो यहाँ तक कहती है कि एआई, बिटकॉइन, क्रिप्टो जैसे जो नए इकोसिस्टम बन रहे हैं, उनमें कंट्रीब्यूट करने को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। वहाँ कोई रिज्यूमे या डिग्री नहीं देखने वाला। सही बात है। तो अगर हम इन सभी बातों को जोड़ के देखें तो क्लिप का जो मुख्य संदेश है वो ये है कि भविष्य के लिए तैयार होने का मतलब है अडैप्टेबल बनना, लगातार नए प्रैक्टिकल स्किल्स सीखना, पैसों की गहरी समझ रखना और सिर्फ डिग्री पर निर्भर रहने के बजाय अपने काम का एक ठोस रिकॉर्ड बनाना। स्थिरता अब शायद पुरानी बात हो गई है। असली मंत्र है अनुकूलनशीलता, अडैप्टेबिलिटी। बिल्कुल। ये सारी बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमें अपनी और अगली पीढ़ी की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचिएगा जरूर। अगर छोटी उम्र से ही लगातार सीखना और बदलते माहौल में ढलना ये नॉर्मल बन जाए, ये आदर्श बन जाए, तो काम की जो परिभाषा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो खुद ब खुद कैसे बदल सकता है? क्या तब काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया ही रहेगा या कुछ और भी बन जाएगा?